प्रधानमंत्री जी श्रमिकों से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि मैं रोज धामी जी से अपडेट लेता था, तो वो आपसे क्या कहते थे, क्या पूछते थे, जानना चाहते थे कैसा चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन? क्या कुछ सवाल होते थे उनके आपसे? नहीं, प्रत्येक दिन पूछते थे कि भाई आज कितना पाइप चला गया है, क्या रेस्क्यू की स्थिति है, क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, इन लोगों को भोजन इत्यादि मिला है कि नहीं मिला है, कौन कौन सी एजेंसियां क्या क्या कर रही हैं, सब में ठीक कोऑर्डिनेशन है कि नहीं है, टेक्नोलॉजी का बेहतर तरीके से वहां पर उपयोग हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, जो परिजन आए हैं उनके साथ बातचीत हुई है क्या, उन लोगों के रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, उनके पास कपड़े इत्यादि हैं कि नहीं, छोटी सी छोटी चीजें वो सब जानकारी लेते थे और उसके बाद मार्गदर्शन भी करते थे कि नहीं इस तरह से करना चाहिए, इस तरह करना चाहिए, इसको ऐसे करिए और वहां पर ज्यादा लोगों को मत जाने दीजिएगा, जिससे कि लोग जो है वहां डिस्टर्ब ना हो, काम करने वाले लोगों को बिल्कुल निश्चिंतता से काम करने देना चाहिए, उनको पूरा मौका देना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने पूरे समय में प्रोत्साहन दिया। कभी कभी हमको जब ऐसा हुआ कि हम बहुत आगे चले गए और कुछ ही घंटों में हमें लगा कि ऑपरेशन हमारा सफल होने वाला है, उसके बाद एकदम से ऑपरेशन फेल हो जाता था, या हम तो जो निराशा और एक थोड़ा सा मन में थोड़ा सा भी उदासी आती थी, तो उनके फोन आने के बाद फिर से जो है हम लोगों के अंदर ऊर्जा आ जाती थी, पूरा उत्साह आ जाता था। और मैंने भी सबसे कहा कि भाई ये अभियान किसी एक व्यक्ति का नहीं है। जब हम 48 मीटर पर जाकर अटक गए और मशीन टूट गई, तो उस दिन थोड़ा निराशा का भाव था पूरी टीम में। तो मैंने सबसे कहा कि ये हमारा सब लोगों का कलेक्टिव अभियान है और इसको हमें सफलता तक ले जाना है, हमको संकल्प लेना होगा, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। चलिए दोबारा से लगते हैं, और उसके बाद फिर से दोबारा से लगे और हमको कुछ ही दिनों में फिर से सफलता मिली। धामी जी, वहां पर बाबा भोकनाथ का इस तरह का एक उनमें आस्था है। आर्नल्ड डिक्स जो ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी कह दिया कि वो वहां बैठ के पूजा कर रहे थे। तो आप ये बताइए, ये जो भारतीय जो एक विविधता है, जहां पर भक्ति भी है और विज्ञान भी है, दोनों को साथ लेकर चलते हैं। तस्वीर बड़ी खूबसूरत थी जो हमने देखी, बहुत खूबसूरत थी। उसके बारे में आप बताएंगे पुष्कर जी, क्योंकि वो तस्वीर हमने निश्चित रूप से देखिए, हमारा देश जो है पूरा आस्था का देश है, भगवान राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है और आस्था का देश है, श्रद्धा का देश है। और बाबा भोकनाथ की कृपा से हमारा ये अभियान सफल हुआ है। मैं बाबा भोकनाथ जी को नमन करता हूं और हमने ये तय किया है कि बाबा भोकनाथ जी का एक भव्य मंदिर भी वहां बनाया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात आपने कही पुष्कर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। पुष्कर सिंह धामी जिन्होंने कहा कि बाबा का एक बड़ा मंदिर वहां पर बनवाएंगे, क्योंकि उनकी आस्था, उनकी प्रार्थनाओं के चलते वहां से श्रमिक बाहर निकले, क्योंकि एक तरफ कोशिशें थी और हिम्मत थी, हौसला था, तो दूसरी तरफ भक्ति भी थी। बहुत बहुत धन्यवाद धामी जी हमसे बात करने के लिए।